हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आपके और आपके पर्सन के लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। वैसे इस पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए आप मेरी रेगुलर रीडिंग्स पर ट्यून इन कर सकते हो, लेकिन इस शिफ्ट में हम जानेंगे कि आपकी और इनकी आज की एनर्जी कैसी रहेगी, और अगर यहाँ पर ज़रूर कोई सिचुएशन बिल्डअप हुई है तो उस सिचुएशन का इम्पैक्ट आप लोगों की एनर्जीज़ पर कैसे आएगा, ये सारी बातें इस शिफ्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आई एम क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं 10 ऑफ ऑटम। तो इस कार्ड में लिखा है टेक स्टेप टू एंश्योर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ योर चिल्ड्रन और अदर लव्ड वंस, मेकिंग वाइज इन्वेस्टमेंट्स और प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, ऑनरिंग फैमिली ट्रेडिशंस। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज कुछ इस तरह से बनी हुई हैं। आइदर इन्हें कोई प्रमोशन मिला है या फिर एक तरह से बोनस, इनके करियर फ्रंट पर इन्हें एक तरक्की मिली है, प्रोग्रेस मिला है, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। अगर अभी तक ये इनके साथ नहीं हुआ है तो ये न्यूज़ इन तक पहुंच गई है कि ये बहुत जल्द इन सारी चीज़ों को अपने फोर फ्रंट पर होता हुआ देखेंगे। तो एक न्यूज़ ही इंसान को इस हद तक की जब खुशी दे सकती है, तो जस्ट इमेजिन कि अगर इनकी लाइफ में ये चीज़ अगर होगी तो ये कितनी ज़्यादा खुशी में आ जाएंगे और एक सेलिब्रेशन ये ज़रूर सेंस करेंगे गाइस। और इवन इस बात की भी एक कंफर्मेशन है कि आई थिंक ये अगर इस कनेक्शन को लेकर किसी एक प्रॉब्लम में बने हुए थे या फिर अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या इन्हें करना चाहिए, तो 100% इनका कोई एक ऐसा काम बन गया है जिसको रिलेट करते हुए ये अपने लाइफ के अदर एरियाज पर अब फोकस कर पाएंगे। जैसे कि मान लो अगर करियर फ्रंट इनका एक ऑब्स्टिकल बन गया था, तो हो सकता है इन्हें कोई ऐसी न्यूज़ मिली है या फिर एक ऐसा ऑफर, जॉब ऑफर कह सकते हो, बिजनेस प्रपोजल कह सकते हो, एक पार्टनरशिप कह सकते हो, जो भी है वहाँ पर इनको आइदर किसी ने अप्रोच किया है फॉर दैट डील या फिर जो भी है, जिसके चलते ये एक अचीवर बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। और इनकी लाइफ में अगर ये बहुत बड़ी परेशानी बन गई थी तो वो परेशानी इनकी रिजॉल्व हो रही है। और इनकी फैमिली लाइफ में भी अगर चीज़ें बैलेंस्ड नहीं थी, फॉर एग्जांपल कि इनकी फैमिली में डिसएग्रीमेंट्स थे किसी बात को लेकर, एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक आर्ग्यूमेंट था, इवन इस रिलेशनशिप को भी लेकर मैं कह सकती हूँ, अगर इनके घर में एक एक्सेप्टेंस नहीं था इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, तो शायद कुछ चीज़ें इस तरह से शिफ्ट हो रही हैं कि ये अपनी फैमिली से वो एक डिस्कशन में आ सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे, अपनी डिज़ायर शायद हो सकता है ये डिस्कस कर सकें। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर डिफरेंट एनर्जीज हो सकती हैं गाइस। आपके साथ जिस भी तरह से ये शिफ्ट आपके साथ रेजोनेट करे, उसी वेज में इन एनर्जीज को ग्रैब कीजिए। और जो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं आपके साथ, यू कैन जस्ट डिस्कार्ड दैट। तो आपको बेटर पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कौन सा एक ऐसा ऑब्स्टिकल है जिसकी वजह से ये खुद को रेजिस्ट करते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने से या बढ़ाने से। तो ऑफ कोर्स वो ऑब्स्टिकल फाइनली एक डायरेक्शन ले रहा है जहाँ से इनको एक मतलब एक इंश्योरमेंट मिल रहा है कि सब कुछ यहाँ पर सक्सेसफुली प्रोसीड होगा। एक जो ऑब्स्टिकल है वो हट जाएगा या फिर रिजॉल्व हो जाएगा, इस तरह की एनर्जी में देख रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द सन वाली है। प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, अमेजिंग आइडियाज दैट लीड टू रिवॉर्ड्स एंड कमेंडेशंस, ग्रैटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। तो ऑफ कोर्स आपकी भी एनर्जीज यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर एक ऐसे डायरेक्शन को देख चुके हैं जहाँ पर आप बढ़ना चाहते हो। मतलब जैसे कि कुछ प्लानिंग्स आपने की है, आपने सोच लिया है कि आपको कहाँ बढ़ना है, क्या आपको करना है, और आप अपने पर्सन को भी शायद दिखाना चाहते होंगे कि आप भी किसी भी मामले में कम नहीं हो, आप भी अपने उसी ब्राइटर फ्यूचर की तरफ बहुत ही शिद्दत से आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पर आप भी शाइन होना चाहते हो, आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो। अगर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जैसे कि मान लो पिछले इवेंट्स में अगर फाइनेंसेस को लेकर एक अनबन हुई थी या फिर स्टेटस को लेकर एक अनबन हुई थी,
अगर इन्होंने ये कहा था कि आप इनके स्टेटस तक मैच नहीं करते, या फिर जो भी एक वजह रही हो कि आप इनसे अगर खुद को कमतर मानते थे, या फिर वाइस वर्सा, तो शायद आप ये प्रूव कर रहे हो कि आइदर आप इनको सपोर्ट सिस्टम बनकर इन्हें किसी डायरेक्शन की तरफ पुश करते हुए एक द सन वाली एनर्जीज में हो सकते हो। यहाँ पर मैं 2 सिनेरियोज इसलिए बता रही हूँ, बहुत लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वेज में समझाती हूँ। 2 सिचुएशन ये होंगी गाइस, अगर मान लो प्रीवियस इवेंट्स के चलते आपने इनकी तरफ कोई ऑफर दिया था, जॉब का प्रपोजल हो, अगर बिजनेस ऑफर हो, और आपके पर्सन ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, फाइन, क्योंकि मैस्कुलिन्स हमेशा यही करते हैं कि फेमिनिन्स की तरफ से दिया गया कोई भी ऑफर ये स्ट्रेटली एक्सेप्ट नहीं करते, बाद में पछताते। तो अगर आपके पर्सन बाद में पछताते हुए आपको नजर आए हो, तो आपने हो सकता है इन्हें साइलेंटली किसी एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ पुश कर दिया जहां पर ये एक्सेल कर रहे हैं, इवेंचुअली ये वो सक्सेस देख पा रहे होंगे अगर इन्होंने आपको किसी बात के लिए मना किया था, तो तब ये एनर्जी यहाँ पर रेजोनेट कर सकेगी। अगर जो दूसरी एक जो सिचुएशन है, मैं वो ऐसी देख रही हूँ कि अगर आप खुद को कमतर मानते थे, दिस पर्सन इज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड पर्सन, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत लो मानते थे, तो आपने कोई एक ऐसी डायरेक्शन चूज की है जहाँ पर आप वर्क करके शाइन होना चाहते हो। आप किसी बात को लेकर प्लानिंग कर रहे हो और कॉन्फिडेंट हो कि मैं जिस भी रास्ते पर चल रही हूँ या चल रहा हूँ वो मुझे एक फ्रूवेशन देगा, और जो मैं चाहती हूँ इस लाइफ टाइम में वो मैं अचीव करके रहूंगी, और इस पर्सन को दिखा दूंगी कि मैं भी किसी बात के लिए कम नहीं थी, आई एम ऑन माई ओन वे, और दिस इज माई लाइफ एंड आई एम गोइंग टू अचीव ऑल दोज थिंग्स विच आई डिजर्व। तो आप शायद इस बात को समझते हो कि आप कोई ऑर्डिनरी से पर्सन नहीं हो, और आप इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ डिजर्व करते हो, तो शायद उसी बात की तरफ आप वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क रख रहे हो, और सक्सेस आपको कैसे नहीं मिलेगी। हर हार्ड वर्क का एक पे बैक होता है गैस। अगर अब तक भी आप एक नेगेटिविटी में बने हुए थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो पर्टिकुलर सी डायरेक्शन है यहाँ पर मुझे वर्क करना भी चाहिए या नहीं, ये आपके पर्सन को लेकर भी हो सकता है। अगर इस कनेक्शन पर आप वर्क नहीं करना चाह रहे थे, एक नेगेटिव स्टैग्नेशन में बने हुए थे कि आइदर आई शुड मूव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन और नॉट, आई एम नॉट श्योर, तो इस तरह की एनर्जी थी, तो आप एक ऑप्टिमिज्म देख रहे हो अपने अंदर। अब आप इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन पर वर्क करना चाहते हो, भले करियर फ्रंट को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, या फिर आपकी लाइफ का कोई भी पाथ हो जहां पर आप बहुत ही डेडिकेटेडली आगे बढ़ना चाहते हो गाइस। और अब तक भी आपने लाइफ में जो जो भी चीज़ें अचीव की हैं उसके एक ग्रैटिट्यूड में हमेशा बने रहिएगा, क्योंकि जब तक आप थैंक यू नहीं कहोगे डिवाइन को, यूनिवर्स को, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे की जो फ्रूवेशंस हैं, रिवॉर्ड्स हैं, वो हासिल नहीं कर पाओगे, है ना। तो इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स क्वीन ऑफ स्प्रिंग। बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल वॉन्ट टू हेल्प यू, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। तो मैंने यही आपको बताया कि आपकी लाइफ अगर डिस्टर्ब थी, अनअलाइन थी, तो अब आप एक वो बैलेंस शायद हासिल कर पाओगे। कुछ लोग आपसे ऐसे जुड़ जाएंगे जो आपकी मदद करेंगे, इवन आपके मैस्कुलिन्स के लिए भी कहूँगी, या फिर आपके पर्सन्स के लिए भी कहूँगी कि इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे हेल्पफुल पीपल अराइव हो चुके हैं जो इन्हें इनके हाईएस्ट गुड की तरफ बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं। तो इनका दिन भी आज बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है, आपका दिन भी आज बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है, जहाँ पर आप दोनों हो सकता है फ्यूचर के लिए प्लान्स कर रहे हो, एक दूसरे के साथ ही सही या फिर अलग अलग ही सही, आप अपने अपने एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो गाइस। तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, द चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, जजमेंट। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज है। आपके पर्सन ने कुछ डिसाइड किया है यहाँ पर, मतलब इवेंचुअली इनको शायद कोई न्यूज़ मिली है जिसकी वजह से इन्हें एक खुशी अपने अंदर महसूस हो रही है, और इन्होंने आगे का जो पाथ है वो शायद साइलेंटली देख लिया है, और ये साइलेंटली उसी पाथ की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्हें दी है, और इस अपॉर्चुनिटी के चलते इनके अंदर वो एक इनफ कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब ये क्या करना चाहते हैं। मतलब अब इन्हें रास्ते नजर आ रहे हैं कि कहाँ मुझे एग्जैक्टली बढ़ना चाहिए, मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन यहाँ पर जरूर वर्क करेंगे इस पर्टिकुलर से डायरेक्शन पर। तो ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जीज हैं। हो सकता है काफी टाइम से आइदर कोई कम्युनिकेशन आपसे हो नहीं पा रहा था, आइदर आप अपने पर्सन से कुछ कहना चाहते थे, या फिर जनरल लेवल्स पर, इवन करियर फ्रंट पर अगर आप अपनी कोई बात रखना चाह रहे थे, तो वो शायद जो एक स्टेप है आपसे लिया नहीं जा रहा था, तो वो बर्डन इवेंचुअली आज रिलीज हो रहा है। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, थॉट्स में भी अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी महसूस कर रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ बढ़ना चाहिए, अगर इस बात को लेकर आप एक
डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, तो वो डिसीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। आपकी लाइफ का एक बहुत ही ब्राइटर साइड आपके लिए ओपन हो गया है, जो कह सकती हूँ ना मैं एडवेंचरस साइड, जहाँ पर आप बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाओगे। कुछ तो एक ऐसा एक्साइटमेंट आप देख रहे हो। आइदर इस पर्सन की एनर्जी को देखते हुए आप भी शायद इस तरह का शिफ्ट एक रिफ्लेक्शन की तरह महसूस कर रहे होंगे, या फिर आपने कुछ डिसाइड किया है कि आप आइदर इनसे कुछ कहोगे, कोई ऑफर प्रेजेंट करोगे। बहुत सारी एनर्जीज हो सकती हैं गाइस, तो आपके साथ जिस भी वेज में मैच करे उसी वेज में आप ले सकते हो। तो इवेंचुअली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो एक न्यू बिगिनिंग्स जरूर यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ लव कनेक्शन, एक पार्टनरशिप, या फिर अगर एक बहुत ही हैवी पैटर्न चल रहा था आप लोगों की लाइफ में, तो वो पैटर्न एंड हो जाएगा, एक हीलिंग आप देख सकोगे। कुछ तो एक बैलेंस या रीस्टोर वाली एनर्जीज आप देख सकोगे इवेंचुअली। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर एक क्लैरिटी नहीं थी या कन्वर्जेशंस नहीं थी। ये भी किसी अपने लाइफ के एक डार्कर साइड पर स्ट्रगल कर रहे थे, आप भी अपने लाइफ के किसी डार्कर साइड पर स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो एक हीलिंग आप देख सकोगे, जो कि इवेंचुअली एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहा है, जनरल लेवल्स पर भी, और इस कनेक्शन में भी एक नई शुरुआत आप देख सकोगे, नई बिगिनिंग देख सकोगे। और जो बहुत सारे अदर लोग हैं, वो एक नया कनेक्शन भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी बर्डन से आप रिलीज होकर एक वेरी फ्रेश कनेक्शन आप शायद अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो वही एक चीज़ आप बहुत जल्द देखने वाले हो इस सिनेरियो में। ऑलराइट गाइस, तो इन सारी एनर्जीज का एक जो एक्सटेंडेड वर्जन है, जहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं और इनका जो एक्साइटमेंट है, जो प्लान है, क्या वो आपको लेकर है, ये सारी बातें आज के हम हमारे रेगुलर शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।